According to various media reports, the release date of the film PM Narendra Modi biopic has been postponed by a week. Let's tell you the details of this story. 2 days after Bombay High Court disposed of a PIL filed by Pune resident Satish Gaikwad to stay release of the Vivek Oberoi starrer PM Narendra Modi, it has emerged that the film is tentatively pushed by a week. जहां फिल्म के मेकर्स और विवेक ओबरॉय की तरफ से इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं आया है, but officials from several city multiplexes confirmed that the Modi biopic has been removed from their programming schedule of Friday, April 5th, its original release date. ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है मूवीज। हम कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली एंड मुंबई हाई कोर्ट ने दोनों ने इसको ग्रीन झंडी दे दी थी। एंड इनफैक्ट इवन द इलेक्शन कमीशन हैड सेड दैट इफ सीबीएफसी डजंट हैव अ प्रॉब्लम वी विल गिव इट अ गो हेड। एंड लेकिन यहाँ पर ऐसा सुनने में आया दैट लॉट ऑफ मूवी थिएटर ओनर्स आर सेइंग, एंड इसी रिपोर्ट्स में सुनने को आ रहा है कि उन्होंने एक्चुअली मूवी हटा दी है बिकॉज देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन वेदर द मूवी इज रिलीजिंग ऑन April 5th और नॉट। और ऐसा हो सकता है कि शायद एक हफ्ता या फिर उससे भी ज्यादा के लिए मूवी पोस्टपोन हो जाए। Well, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से फिलहाल तो यही कहा जा रहा है दैट जब लोकसभा इलेक्शन 2019 जिस दिन से स्टार्ट होंगे 11 अप्रैल, जो कि एक्चुअली में पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक की रिलीज की ओरिजिनल डेट थी, उसी दिन रिलीज की जाएगी। बट या नथिंग इज कंफर्म्ड राइट नाउ। एंड अगर मेकर्स ने ये ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि चलो एक हफ्ता देर से रिलीज करते हैं, आई फील इट्स अ गुड कॉल बिकॉज आपके पास बहुत कम समय मूवी प्रमोट करने का। लाइक हम बात भी कर रहे थे कि विवेक ओबरॉय बहुत कम जगह मूवी प्रमोट करते हुए नजर आए हैं। वहीं साथ में जो मूवी रिलीज हो रही है, जॉन अब्राहम की मूवी रिलीज हो रही है, वो हर जगह बहुत ज्यादा प्रमोट हुई है। सो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी थॉट होगा ना, पता नहीं पिक्चर रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है। राइट। एंड इन फैक्ट लाइक वंस दे गेट अ क्लैरिटी ऑन द रिलीज डेट दे कैन प्रोबब्ली नाउ डू सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशंस। लेकिन द फैक्ट हियर इज दैट नन ऑफ द फिल्म मेकर्स और द एक्टर विवेक ओबरॉय हिमसेल्फ हैज कम आउट एंड क्लैरिफाइड एनीथिंग और गिवन अ स्टेटमेंट कि भाई मूवी रिलीज कब हो रही है। सो आई डोंट थिंक दैट इवन दे हैव क्लैरिटी, और इफ दे हैव दे आर टेकिंग अ लिटिल व्हाइल टू स्ट्रैटेजाइज कि अब वो क्या नया स्टेटमेंट मीडिया में डालना चाहते हैं। Having said that, we've heard Suresh Oberoi come out in the media and defend the story and say कि यार we don't have a propaganda. I am hearing a lot of petitioners जो actually original petition file की गई थी, उसका reason ये है कहने का कि हम elections को manipulate करना चाहते हैं। But we are talking about an inspirational story, and that is what I heard Vivek Oberoi also, one of his videos that's going viral right now. He's also trying and make it sound like that this is only a inspirational story and that is why it should not be stuffed. And there are many political parties जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी इलेक्शन कमीशन पे एंड सीबीएफसी पे भी दैट दिस मूवी शुड नॉट बी रिलीज्ड ड्यूरिंग और नियर लोकसभा इलेक्शन 2019 बिकॉज उनके हिसाब से ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती। लेकिन ये उन पॉलिटिकल पार्टीज की थिंकिंग है। बट एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ने अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी को हरी झंडी दे दी है। लेकिन नाउ द बॉल इज इन सीबीएफसीज कोर्ट एंड क्या सीबीएफसी इस मूवी को अप्रूव करेगी, कब अप्रूव करेगी, क्या 11 अप्रैल को रिलीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स है। बट व्हाट्स हियर टू नोट आल्सो कुणाल इज कि यहाँ पर द petitioner who had filed in the Delhi and the Mumbai High Court, they're also now filing a different petition at the Supreme Court. They said that they are not happy जो भी यहाँ पर stand लिया गया है, and they think that there should be a reconsideration. So ये case अब move होने वाला है Supreme Court में, and I think यहाँ पर film makers के लिए challenges और बढ़ जाएंगी, and looks like ये जो एक हफ्ते का delay है हो सकता है ये उससे भी ज्यादा बढ़ जाए। We will now only wait for the film makers to come out and give us more clarity on the status of the movie.